CBSE Mathematics Class 11th Chapter 13 Miscellaneous Exercise. So question number 1. Find the derivative of the following functions from the first principle. First part, fx is equal to minus x. So f dash x will be equal to limit h approaching to 0 fx plus h माइनस एफ एक्स बाई एच. सो अभी हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ डेरिवेटिव करने के लिए मतलब फंक्शन माइनस एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच रखेंगे. सो देखिए, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस बाहर रख दिया हूँ एक्स प्लस एच माइनस माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई एच. सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0. अब ब्रैकेट को हटा दिया मैंने. देखिए माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स. सो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा माइनस एच अपॉन एच. सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गया. सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1. नाउ टेकिंग द लिमिट वी हैव माइनस एक्स एफ एक्स डैश एफ एक्स के मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 एंड इट विल बी द आंसर. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ब्रैकेट में होल रेस्ट पावर माइनस 1. देयरफॉर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 f x plus h minus f x by h. So f dash x will be equal to limit h approaching to 0. In bracket में देखिए minus in the minus outside of the bracket x plus h bracket close, again bracket close whole raised to power minus 1 minus in bracket minus x raised to power minus 1 whole divided by h. Now limit h approaching to 0. मैंने क्या किया, इसको जो माइनस में है पावर उसको प्लस करने के लिए हमने क्या किया, फ्रैक्शन पार्ट में कर दिया 1 अपॉन माइनस इन ब्रैकेट x प्लस एच माइनस 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 1 अपॉन माइनस एक्स whole divided by h. So again limit h approaching to 0. So you see the minus and minus, this will become plus. ये नीचे माइनस एक्स है और ऊपर भी माइनस है, इसको मैंने इसलिए प्लस होने से पहले लिख दिया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड बाई एच. अब देखिए पहले एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का एलसीएम लिया न्यूमरेटर पार्ट में. सो वी विल गेट हियर x plus h minus x whole divided by x into x plus h into h. So न्यूमरेटर में देखिए x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ नाउ दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h अपॉन x इन ब्रैकेट x प्लस h इंटू h. h और h कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर में हमारे को क्या बचा, 1 अपॉन एक्स इन द ब्रैकेट एक्स प्लस एच. नाउ टेकिंग द लिमिट वी हैव. अब देखिए जहाँ पर भी h है, जब हम लिमिट लेंगे तो जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं x के जगह पर. लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो 1 अपॉन एक्स इन द ब्रैकेट x प्लस 0. यहाँ पर h था, h के जगह पर हमने 0 रख दिया. Now after multiplying we will get 1 upon x square and this will be the answer of second part. Now come to the third part, that is fx is equal to sin x plus 1, that will be equal to f dash x will be equal to limit h approaching to 0 fx plus h minus fx upon h. So f dash x will be equal to limit h approaching to 0 साइन. अब देखिए x प्लस एच प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये एंगल हो गया टोटल माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई h.
limit h approaching to 0, 2 cos, you see sin c plus d, तो sin c minus d का फार्मूला लागू किया हूँ मैं, sin c minus d, so twice cos of x plus h plus 1 plus x plus 1 whole divided by 2 means c plus d by 2, sin c minus d by 2, so x plus h plus 1 minus x minus 1, इसी माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद द h by 2 हियर. नाउ द लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cos x plus 1 plus h by 2, यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा और 2 आ गया, सो 2x plus 2 में से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, प्लस h by 2 रह जाएगा. सो और ये जो 2 है ऊपर लिखा हुआ 2 cos के बगल में लेफ्ट साइड में, तो उसको मैंने डिनोमिनेटर में ला कर रख दिया h by 2. अब देखिए when h is approaching to 0 so h by 2 also approaching to 0, तो जैसे ही h by 2 approaching to 0 हो जाएगा उस समय at that time now taking the limit we have f dash x will be equal to cos x plus 1 plus 0 into 1, that will be equal to cos x plus 1, and this will be the answer of third part of the question number 1 miscellaneous exercise. Now come to the fourth part, that is fx is equal to cos of x minus pi by 8. This implies that the f dash x is equal to limit h approaching to 0 fx plus h minus fx by h. So f dash x is equal to limit h approaching to 0 cos अब यहाँ पर हम रखेंगे पूरा वैल्यू, cos x plus h माइनस पाई बाई 8 माइनस cos x माइनस पाई बाई 8. अब देखिए cos c माइनस cos d बाई h, that will be equal to f dash x means derivative of fx, limit h approaching to 0 minus 2 sin c plus d by 2. तो देखिए यहाँ पर c plus d, c क्या है यहाँ पर x plus h माइनस 5 by 8 प्लस x माइनस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर sin c माइनस d by 2 दैट इज x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस x प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही माइनस करेंगे तो प्लस पाई बाई 8. अब देखिए पाई बाई 8 और पाई बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, होल डिवाइडेड बाई 2. अब ये जो 2 है चला जाएगा डिनोमिनेटर में, देखिए f डैश x विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई 2. देखिए जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2x आएगा और 2 पाई बाई 8 आ जाएगा, वो 2 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x माइनस पाई बाई 8 प्लस h बाई 2, साइन h बाई 2 बाई h बाई 2. ये 2 कहाँ से आया है, यहाँ पर जो रखा हुआ था ऊपर उसको ला दिया. when h approaching to 0 h by 2 approaching to 0, taking the limit we have f dash x is equal to माइनस साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 8 प्लस 0. अब सब्स्टिट्यूट कर दिया, h के जगह पर 0 रख दिया, इंटू 1. देखिए साइन h बाई 2 when h by 2 approaching to 0 at that time this will be equal to 1. So here I have substituted the 1, so f dash x will be equal to minus sine x minus pi by 8. This will be the answer. Now proceed further. Find the derivative of the following function. In bracket it is to be understood that a, b, c, d, p, q, r and s are fixed non-zero constant and m and n are integers, such that, let the start question number 2, fx is equal to x plus a. So f dash x will be equal to the derivative of x
by, you see, the derivative of x means dx by dx, that will be 1, and derivative of a upon dx, it will be, a is constant, so 1 plus 0, that is 1. 1 will be the answer of question number 2. Now come to the question number 3. Fx is equal to px plus q, bracket close, in the second bracket, r upon x plus s, that will be equal to, further, f dash x means the derivative of fx will be f dash x, that will be equal to, the second part means, second part I have written r by x plus s, bracket closed, and the derivative of first part, that is, derivative of first part means the dp x plus q, bracket closed, upon dx, plus first part into the derivative of the second part, px plus q into the derivative of the second part, that is d r by x plus s whole divided by dx. Now solve it here. You see, in the bracket I have written 1 upon x can be written as x raised to power minus 1, and the derivative of x raised to power minus 1 will be equal to minus x into x raised to power minus 2, and that can further be written as minus 1 upon x square. I have put it in the bracket because I am going to take the help of this. So r upon x plus s एज इट इज, यहाँ पर देखिए पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव p आएगा, प्लस पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, हियर r अपॉन x, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हुआ, माइनस r अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द डेरिवेटिव. सो आफ्टर सॉल्विंग, you see, multiply it, pr by x plus ps plus px into r minus r by x square plus q into minus r by x square. फर्दर सॉल्व किया, pr by x and minus pr, ये देखिए यहाँ पर से x है और यहाँ पर x है, नीचे x स्क्वायर है, ये x कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस pr बाई x, यहाँ से इधर ला दिया हूँ, और ये pr बाई x पॉजिटिव है और ये prx नेगेटिव है, और उसके साथ में देखिए qr, यहाँ से देखिए माइनस qr x स्क्वायर, आई हैव रिटन इट हियर, प्लस ps, देखिए ये ps यहाँ पर लाकर लिख दिया. अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, माइनस qr बाई एक्स स्क्वायर प्लस ps, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज fx इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर u इंटू v का फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है फार्मूला, सो f डैश x विल बी इक्वल टू, सेकेंड पार्ट को लिखिए, सेकेंड पार्ट इंटू द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो सेकेंड पार्ट हमने लिख दिया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज डी ए एक्स प्लस बी डी एक्स, प्लस फर्स्ट पार्ट दैट इज ए एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड पार्ट, दैट इज सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर बाई डी एक्स. इसी फर्दर प्रोसीड, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए, इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा केवल ए, प्लस ए एक्स प्लस बी एज इट इज. अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी, दैट विल बी इक्वल टू 2c इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, in the second bracket cx plus d bracket closed, plus a into cx plus d का whole square, and this will be the answer of question number 4.